माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड। दोस्तों जब मैं भिंड में ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो मैं क्लास में जब स्टूडेंट्स की कॉपियां चेक करता हूं तो देखता हूं कि कुछ गलतियां वो बार बार करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं और कुछ ऐसी कॉमन गलतियां रहती हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से होती हैं। तो दोस्तों उसी चीज को लेके मैंने ये सीरीज चालू की है कंसेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड। इसमें हम उन छोटी छोटी गलतियों को एज अ टॉपिक पढ़ा करेंगे ताकि वो गलतियां हमसे कभी भी फ्यूचर में रिपीट ना हो। तो दोस्तों आज से हम ये शुरू कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आप लोगों को पसंद आएगी और आप इसको काफी आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर डेसिमल पार्ट से रिलेटेड है, यानी दशमलव भाग से रिलेटेड है कि ऋणात्मक संख्याओं का दशमलव भाग किस तरीके से निकाला जाता है, उनका इंटीजर पार्ट किस तरीके से निकाला जाता है। दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो जरूरी है ही, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक के एग्जाम हो गए और आपका व्यापम के एग्जाम हो गए, इनके लिए तो जरूरी है ही। साथ ही साथ में ये जेईई की तैयारी करने वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो भी स्टूडेंट्स क्लास 5th के ऊपर के हैं स्कूल के स्टूडेंट उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस लेक्चर को आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि इस सीरीज में हमको आगे क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से कंसेप्ट हैं जो ज्यादातर आपके गलत होते हैं या आपको मालूम हो कि ज्यादातर स्टूडेंट से गलत होते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। हर 2 दिन या 3 दिन में एक वीडियो लेक्चर इस पर जरूर डाला करेंगे। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा कंसेप्ट है उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, जेई के एग्जाम में भी आते हैं, वनरक्षक के एग्जाम में अभी आए थे, जो पहला वनरक्षक का एग्जाम था उस तरीके से एसएससी में भी पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि दशमलव भाग और पूर्णांक भाग, डेसिमल पार्ट और इंटीजर पार्ट, कोई भी संख्या लिखी है इस तरीके से, मान लीजिए 6.7, तो आप इसका दशमलव भाग और इसका पूर्णांक भाग आराम से अलग अलग कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये लग रहा होगा जब ये इतना सरल है तो आपने सर ये टॉपिक चूज क्यों किया है। दोस्तों यहाँ तो ये धनात्मक है और धनात्मक के लिए यानी पॉजिटिव संख्याओं के लिए ये काफ़ी सरल होता है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6.7। ये हमारा हो गया भिन्नात्मक भाग या फिर दशमलव भाग यानी डेसिमल पार्ट, और ये हो गया आपका पूर्णांक भाग यानी कि इंटीजर पार्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया इंटीजर पार्ट और ये हो गया आपका डेसिमल पार्ट। लेकिन दोस्तों जब क्वेश्चन आता है कि -6.7 को हमको डेसिमल पार्ट बताना है इसका और इसका हमको इंटीजर पार्ट बताना है, तब हम कहाँ पर गलती करते हैं। कुछ भोले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो ये करते हैं कि -6 प्लस -0.7 इस तरीके से तोड़ देते हैं। जबकि दोस्तों एक कंसेप्ट होता है कि जो दशमलव भाग होता है, जो डेसिमल पार्ट होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। दोस्तों जो डेसिमल पार्ट है आपका ये हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये चीज़ हम अभी देखेंगे। दोस्तों जैसे हमने 6.7 है, इसको हमने पूर्णांक भाग यानी इंटीजर भाग लिखा, तो जो इंटीजर भाग है वह इस संख्या से छोटा होगा, इस संख्या से छोटा, इस संख्या से जस्ट छोटा पूर्णांक यानी कि 6, तो 6 हमने लिख दिया है। जो बचा हुआ है उसको दशमलव भाग के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। तो दोस्तों जब मैं -6.7 को पूर्णांक भाग और दशमलव भाग में तोड़ूंगा यानी -6.7 इसको पूर्णांक और दशमलव भाग में, ये तो गलत है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, ये भोले बच्चों की टेक्निक है। अब एडवांस बच्चों की टेक्निक देखेंगे। -6.7 अगर पूर्णांक भाग हमेशा इस संख्या से छोटा वाला पूर्णांक होगा तो दोस्तों -6.7 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, -6 होगा या -7 होगा। दोस्तों -7 होगा। -6 -6.7 से बड़ा है। निगेटिव नंबर्स का या ये रूल तो आपको मुझे लगता है मालूम ही होगा। तो -7 होगा यानी कि यहाँ पर जो पूर्णांक भाग तोड़ेंगे वो -7 होगा। अब दोस्तों -7 में क्या जोड़ें,
कि ये -6.7 हो जाए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही सरल है कि इसमें 0.3 जोड़ देंगे तो -6.7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा आपका इंटीजर पार्ट और ये होगा आपका डेसिमल पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हो जाएगी। अब दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें हमको डेसिमल पर जो माइनस की दशमलव संख्याएं हैं उनमें डेसिमल पार्ट और पूर्णांक भाग को किस तरीके से निकालना है ये देख लीजिए। दोस्तों कोई भी नंबर आ गया अपना, मान लीजिए -12.67, इस तरीके का नंबर आ गया, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले -12.67 इससे छोटा पूर्णांक, इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा -13, यानी कि पूर्णांक भाग हो जाएगा आपका -13। ये आपका इंटीजर पार्ट हो गया। डेसिमल पार्ट निकालने के लिए दोस्तों 1 में से हम उस पार्ट को घटा देंगे। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 और ये 9 बचेगा, तो ये फिर 3 और 0.0, यानी कि आपका ये हो गया डेसिमल पार्ट प्लस 0.33 हो गया आपका डेसिमल पार्ट, ये हो गया आपका इंटीजर पार्ट, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। कोई भी नेगेटिव का नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर, तो उसका अपन डेसिमल पार्ट कैसे निकालेंगे और इंटीजर पार्ट कैसे निकालेंगे। डेसिमल पार्ट दोस्तों कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जिस तरीके से रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता उसी तरीके से डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव नहीं होता। अब दोस्तों इसी में एक और चीज़ देख लेते हैं, कुछ एडवांस चीज़ देख लेते हैं। क्या, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए 24 सही 7/11, इसमें पूर्णांक भाग क्या है और भिन्नात्मक भाग क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट कितना है और आपका क्या कहते हैं इंटीजर पार्ट कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर तो सिंपली 24 + 7/11, यानी कि ये आपका इंटीजर पार्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। लेकिन अगर यहीं पे इस तरीके से लिखा रहता तो यहाँ भी सेम टू सेम डेसिमल की तरह होता। एक्चुअली दोस्तों ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये एक तरीके से डेसिमल ही है। डेसिमल में भी इसको चेंज करके अपन 24 पॉइंट कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारा इंटीजर पार्ट हो जाएगा -25 और ये जो 7/11 है इसको हम 1 में से घटा देंगे तो यहाँ से हमको अपना फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट 11 - 7 अपॉन ये, यानी 4/11, ये अपना हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, और ये आपका हो गया इंटीजर पार्ट। तो दोस्तों मुझे लगता है ये कंसेप्ट, ये दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इस वजह से मैंने और समझाया है। और क्या है, हमारा इससे कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं इस तरीके की चीज़ों से। तो दोस्तों ये चीज़ आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताइए। हमको इसी तरीके के और कौन से कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में चर्चा करनी चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। किन कंसेप्ट्स में आपको दिक्कत होती है उनको मैं सरल करने का प्रयास करूंगा आपके लिए, वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और अपने छोटे भाइयों बहनों सबको ये वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि ये शायद सबके मतलब का वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, जय माता।